और guys, we're starting the session. कल आप लोगों ने YouTube स्टार्ट किया था, दैट वाज योर फर्स्ट क्लास. आज हम YouTube के और चीज़ों को समझेंगे. ठीक है, विल अंडरस्टैंड मोर थिंग्स. आज मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको एक टूल से. ठीक है, एक टूल बताऊंगा जो आपको YouTube मार्केटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा मैं समझा देता हूँ. मान लीजिए आपने चैनल बनाया ट्रैवल के ऊपर. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपका ही पहला यूट्यूब पर चैनल है जो ट्रैवल के ऊपर बना है. बहुत सारे लोगों ने पहले बनाया भी होगा. जिस भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो पहले कोई ना कोई उस पर फोकस कर चुका होगा. राइट. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन लोगों की स्ट्रेंथ क्या है. ठीक है, आई वांट टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ. अब उनकी स्ट्रेंथ मुझको कैसे समझ मतलब पता लगेगी वो बताता हूँ. आप एक टूल के थ्रू इस चीज को पता लगा सकते हैं. टूल का नाम है ट्यूब बडी. ट्यूब बडी क्रोम एक्सटेंशन. क्रोम एक्सटेंशन क्या होता है पहले वो बता देता हूँ जिसको नहीं पता है. जैसे आपके फोन में ऐप स्टोर होता है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं. ऐसे ही हमारे पास क्रोम स्टोर होता है. ठीक है, जो आपका गूगल क्रोम है वो बेसिक फीचर्स के साथ आता है. आपको आज तक पता था कि गूगल क्रोम से इंटरनेट चला सकते हैं, बट गूगल क्रोम कहता है कि आई हैव मोर फीचर्स टू ऐड. तो हम वो फीचर आपको दे सकते हैं और इन फीचर को ये एक्सटेंशन कहते हैं. तो आप अपने इस पर्टिकुलर गूगल क्रोम पर एक्सटेंशंस डाल सकते हो. जो एक्सटेंशंस हैं वो हर तरीके के कैटेगरी में अवेलेबल है. कुछ कैटेगरीज हैं जो पर्सनल यूज के काम आती हैं. जैसे लेफ्ट साइड पर देखोगे तो प्रोडक्टिविटी की एक कैटेगरी है, एक लाइफस्टाइल की एक कैटेगरी है. मतलब जस्ट फॉर फन करके कुछ ऐसी एक्सटेंशंस हैं. ठीक है, कह रहे कस्टम कर्सर, आपका कर्सर बदल देंगे ये ऐसा कुछ कर्सर बना देंगे. ठीक है, अब ये टाइम पास वाले हैं. ठीक है, मतलब यू कैन एक्सप्लोर इफ यू वांट. मेरा पर्पस है यहाँ पे वो बताने का जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सटेंशंस है. ठीक है, एंड ट्यूब बडी इज एन एक्सटेंशन रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग. तो ट्यूब बडी क्रोम एक्सटेंशन जब आप सर्च करेंगे यू विल गेट टू सी दिस लिंक. जो भी लिंक पहले आ रहा है जरूरी नहीं है वो लिंक सही हो. मेरे केस में chromewebstore.google.com है. आपके में कोई और हो सकता है, तो फाइंड द लिंक. सेकंड थर्ड नंबर पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्या पता फर्स्ट पे ही मिल जाए. सो जस्ट क्लिक ऑन दैट. When you click on this particular link, you will get to see this icon. Remember the icon. ठीक है, लोगो याद रखना. उसके बाद यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम और आपके पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे रिमूव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे को पहले से ही है, मैं हटाना चाहता हूँ. ठीक है, आपके पास ऐड एक्सटेंशन आएगा, आप ऐड पे क्लिक करना. जब आप ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे एक बार सेंटर पे फिर से पूछेगा, आप उस पर भी क्लिक कर देना. ठीक है, सो यू क्लिक देयर एज वेल. नाउ वंस यू हैव डन दिस, जब आप ये कर देते हैं उसके बाद क्या होगा. उसके बाद आप जाएंगे यूट्यूब पर. यूट्यूब अगर पहले से खुला था तो रिफ्रेश कर लेना. दोबारा खोल रहे हो मतलब पहली बार खोल रहे हो एक्सटेंशन ऐड करने के बाद खोल रहे हो, तो आपको यहाँ पे साइन इन टू ट्यूब बडी करके कुछ लिखा हुआ आएगा. ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने पर आपको साइन अप करना होगा. साइन इन साइन अप जो भी ऑप्शन ये आपको देता है, आप वो पर्टिकुलर चीज को टैप करेंगे. they'll ask you for the email that you want to associate. जो भी ईमेल आप इससे लिंक करना चाहते हैं वो लिंक मांगेगा. उसके बाद आपको आपके सारे पेजेस दिखाएगा और पूछेगा कि कौन से पेज को लिंक करना चाहते हो. तो मैंने कल आपके सामने अनुराग भाटिया 2.0 करके एक पेज बनाया था. मैं अगर इसको लिंक करता हूँ इस पर्टिकुलर चैनल से, तो वो जो चैनल है उसी पे ट्यूब बडी चलेगा, फिर और कहीं पे नहीं चलेगा. अब ये फिलहाल एसोसिएट हो चुका है. ऊपर की तरफ देखेंगे तो ट्यूब बडी इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है. अब रिसर्च स्टार्ट होगी. आई विल, जैसे मैंने कहा कि मैं ट्रैवल चैनल हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग ट्रैवल चैनल बना चुके हैं उन लोगों की स्ट्रेंथ क्या है. तो सबसे पहली बात, आपने अगर अपनी कोई वीडियो डाली है यूट्यूब पर, तो आप क्या चाहते हैं दुनिया ये सर्च करे तो मेरी ये वीडियो सामने आए. ठीक है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ दिल्ली टू ऋषिकेश पर एक ब्लॉग बनाया, व्लॉग व्लॉग कहते हैं ना. ठीक है, वीडियो ब्लॉगिंग करी आपने दिल्ली टू ऋषिकेश.
अब आप चाहते हो कि जब भी कोई दिल्ली टू ऋषिकेश ट्रिप और पैकेज और ये कुछ भी ऐसा कुछ सर्च करे, आपकी वीडियो दिखाई दे, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को पहले तो जिस चीज के लिए हम रैंक करना चाहते हैं उस चीज को हम सर्च कर लेते हैं। मैंने लिखा दिल्ली टू ऋषिकेश। मैं सिंपल लिख लेता हूँ, और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, दिल्ली टू ऋषिकेश। जब मैंने ऐसा लिखा तो अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये आ रहे हैं शॉर्ट्स। अभी तक हमने शॉर्ट्स समझे नहीं है, शॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए जो वीडियोस आ रही हैं उनको देखते हैं। एक वीडियो जो रैंक कर रही है वो कर रही है ऋषिकेश यात्रा 2021। जब दुनिया ये देखती है ना, तो कुछ लोग कहते हैं यार ये 2021 लिखा हुआ आ रहा है, अपने को तो लेटेस्ट वाली चाहिए, तो फिर जाके 2024 लिख देते हैं। ठीक है, हो सकता है ना 3 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हो। अब ये 2021 की वीडियो है। 2021 के अंदर ऋषिकेश में जो हमारा लक्ष्मण झूला अगर आप लोग गए हैं ऋषिकेश तो एक लक्ष्मण झूला पड़ता है, ठीक है। वो लक्ष्मण झूला अभी फिलहाल बंद है, वो नया बन रहा है। अब 2021 में बोला लक्ष्मण झूले चले जाओ, अब क्या चले जाओगे 2024 में जब बंद है तो ऑब्वियसली लेटेस्ट वीडियो वुड मेक मोर सेंस, बट ठीक है फिलहाल समझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि दिल्ली टू ऋषिकेश 2024 ही सर्च कर लेते हैं। ओके। 5 दिन पहले एक वीडियो डाली है, इसका नाम है डैंगलो ऋषभ, ठीक है। अब तो इसने नई दिल्ली से ऋषिकेश 2024, अब इसने हिंदी में भी लिखा है। तो देर इज वन अंडरस्टैंडिंग, ये टूल नहीं बता रहा है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बता रही है कि ये इंग्लिश में क्यों लिख रहा है। बिकॉज देर आर पीपल हु सर्च इन, सॉरी इंग्लिश और हिंदी में क्यों लिख रहा है, देर आर पीपल हु सर्च इन हिंदी एज वेल, हिंदी में भी लोग सर्च करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऋषिकेश लो बजट टूर प्लान 2024 2024 ऋषिकेश टूर गाइड एंड ऐसी कुछ और चीजें। ओके। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऋषभ के व्यूज भी कुछ खास नहीं है, मतलब नया चैनल है तो बहुत अच्छी बात है, 1,000 व्यूज बहुत होते हैं, ठीक है। तो इवन 15,000 व्यूज वाला सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी लेटेस्ट वीडियो है 1,000 व्यूज वाली, ठीक है। मैंने इस पर करा क्लिक, मैंने इस वीडियो को फिलहाल म्यूट करा हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं आपको समझाना जो चाहता हूँ वो राइट साइड पर अपने आप आ रहा है, वीडियो लिटिक्स। एक वर्ड है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर्स हैं जो आपको कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप कुछ समझ पाए, कुछ डिसीजंस ले पाए, कुछ अपने प्लानिंग कर पाए, तो वही नंबर्स इन्होंने यहाँ पे इन वीडियोस इस वीडियो के हिसाब से दिए हैं। तो कह रहे हैं इस वीडियो के व्यूज हैं 1,030 के समथिंग, ठीक है, 1,030। देर आर 12 कॉमेंट्स एंड देर आर 50 लाइक्स। क्रिएटर सजेस्टेड का मतलब है मेरे जो वीडियो, जब मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ सजेशन दिखाता ना, तो इसकी वीडियो बीच में से एक सजेशन में है, वो सबका अलग अलग दिखाएगा, दैट इज ओके। रैंक टैग क्या होता है अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। एसईओ स्कोर, व्हाट इज एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं हम उसे। किसी पर्टिकुलर वीडियो को, वीडियो एसईओ भी होता है, अगर किसी वीडियो को आप ऑर्गेनिकली टॉप पे लेकर आना चाहते हैं तो उसके पीछे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा इस पर्टिकुलर वीडियो का एसईओ स्कोर जो है 100 में से 95 है, 95 आउट ऑफ 100। अच्छा, अब इसमें ये स्कोर क्यों दिया गया है उसकी बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देख पाए, मैं जब हवर करता हूँ ना तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा है। सर। एक सेकंड दीजिए आलोक बस। हाँ आलोक बोलो, क्या कह रहे हो? सर ये रैंक टैग्स में क्लिक टू लोड मतलब ये क्या होता है? ये अभी समझाऊंगा, रैंक टैग अभी समझाया नहीं है, अभी लास्ट में समझाऊंगा रैंक टैग। ओके। इंपॉर्टेंट है, अभी आखिरी में समझाऊंगा। ओके। यहाँ पर आ रहा है आपके पास टैग्स इन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन 15 आउट ऑफ 20। कह रहे स्कोर देते हैं हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। अब इसमें भी टैग्स लिखा हुआ है, तो मैं बता देता हूँ टैग होता क्या है। कल आप लोगों ने वीडियो अपलोड करी थी, उस टाइम पर टैग का एक ऑप्शन आया था। जो लोग मतलब जो कीवर्ड दुनिया सर्च करती है वो आप अपनी वीडियो में मेंशन कर सकते हो।
दिल्ली टू ऋषिकेश टूर, अफोर्डेबल दिल्ली टू ऋषिकेश पैकेज, इस तरीके की सर्चेस दुनिया करती है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, अपने टैग्स में डाल सकते हैं। इसने भी डाली है, राइट साइड पे देखो नीचे आ रही है टैग्स में, दिल्ली टू ऋषिकेश बाय रोड, दिल्ली से ऋषिकेश, दिल्ली टू हरिद्वार बाय रोड, दिल्ली मेरठ मेरठ एक्सप्रेस वे। एक वीडियो में 5-6 अलग अलग चीजों को कवर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि दिल्ली से जब ऋषिकेश जाते हैं तो मेरठ एक्सप्रेस वे पड़ता है, ठीक है, बीच में, तो उसको कवर कर लिया। हरिद्वार पड़ता है, वो कवर कर लिया। तो इसने वो सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। अच्छा, तो अब ये टैग जो है, रैंक टैग का मतलब है कौन से टैग इसके रैंक कर रहे हैं। अभी इस पे थोड़ी देर में क्लिक करूंगा, फिर और अच्छे से समझ आएगा। पहले मैं एसईओ स्कोर को डिफाइन कर देता हूँ। इसमें लिखा है टैग्स इन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। कह रहे जो टैग डाला है आपने, वो अगर आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो ध्यान से देखो, इनका टाइटल क्या है, दिल्ली टू ऋषिकेश बाय रोड। तो टैग के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है दिल्ली टू ऋषिकेश बाय रोड, तो मीनिंग इन्होंने अच्छे से मैच करके डाला है। फिर आ रहा है टैग्स इन टाइटल 20/20, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में शायद पूरा नहीं होगा, लेकिन टाइटल के अंदर है। टोटल टैग का यूजेज भी अच्छा है इनका। तो ये सब कुछ इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया। अब मैं रैंक टैग पे क्लिक करता हूँ ना, क्लिक टू लोड, तो नीचे जो टैग है उस पर एक नंबर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब ये नंबर का मतलब क्या है, नंबर का मतलब है दिल्ली टू हरिद्वार बाय रोड कोई सर्च करता है तो इसकी वीडियो टॉप 2 टॉप 3 वीडियोस में आती है। अगर आप यूट्यूब पे जाके दिल्ली टू हरिद्वार बाय रोड, दिल्ली टू ऋषिकेश बाय रोड जब सर्च करोगे, तो इतने इतने नंबर पे इनकी वीडियो आती है। देखो, यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे, तो ये लेट्स से आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा, तो अ यूट्यूबर, मतलब यूट्यूबर क्रिएटिंग दैट कंटेंट कैन नॉट डिसाइड, एक यूट्यूबर नहीं डिसाइड कर सकता कि वो वीडियो कौन से नंबर पे आए मेरी, क्योंकि हर हर कोई डिसाइड कर पाएगा तो हर कोई चाहेगा नंबर 1 पे आए। ये यूट्यूब डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यूट्यूब ने डिसाइड करा कि भाई जब भी कोई दिल्ली टू ऋषिकेश या दिल्ली टू हरिद्वार बाय रोड सर्च करेगा, हम इस वीडियो को दूसरे नंबर पे दिखाएंगे। तो मतलब इसकी वीडियो दूसरे नंबर पर रैंक करती है इस कीवर्ड के लिए। अगर आप किसी कीवर्ड के लिए आज रैंक कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर आप रैंक करोगे। सिंपल है। अब ये 4 दिन 5 दिन पहले डली है, मैं आज एक वीडियो बना देता हूँ, डाल देता हूँ, तो उस केस में मेरी वीडियो माइट गेट रैंक, ठीक है। अगर क्वालिटी यूट्यूब को पसंद आती है, मैं ये सारी चीजें बेस्ट प्रैक्टिसेस करता हूँ, तो यूट्यूब मुझको भी तो दिखा सकता है। व्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसकी वीडियो जो है, इनका नाम क्या है, अभी आ रहा था, है, ठीक है, हाँ, डैंगलो ऋषभ। अब जो ऋषभ है, ऋषभ के जो व्यूज थे इस वीडियो पे वो 1,000 थे। सेकंड नंबर पे जो वीडियो रैंक करी थी उसके 11,000 थे। तो व्यूज वोंट मैटर, कि किसके ज्यादा व्यूज है तो उसको ऊपर दिखा दो, ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर है, आगे चलें। हाँ, कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ रैंक करेगा, ठीक है। कीवर्ड्स को, जो टैग्स है, ठीक है, टैग्स और कीवर्ड्स एक ही मान लो फिलहाल। जो टैग्स हैं या कीवर्ड्स हैं, उनका टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूजेज कितना है, उस पर मैटर करेगा, ठीक है। तो सारी चीजें मैटर करने वाली हैं। तो अब इसमें एक मैंने अजीब चीज देखी। अजीब चीज ये इंटेंशनल भी हो सकती है। ध्यान से देखें तो लास्ट वाली लाइन के अंदर जो टैग्स दिए हैं उसमें सौरभ जोशी लिखा हुआ है। उस इवन सेकंड लास्ट में भी सौरभ जोशी डेली वीलॉग्स लिखा हुआ है। सौरभ जोशी इज अ पॉपुलर यूट्यूबर, ठीक है। घरेलू सा कंटेंट कुछ बनाते हैं वो शायद। तो अब ये सौरभ जोशी के टैग भी इसने डाले हुए हैं। ये एक टैक्टिक है, इसकी वीडियो आए तो कोई सौरभ जोशी सर्च करे तो ये कह रहा है मेरी वीडियो भी आ जाए, आ जाए, ठीक है। तो ये होता है, इसको ब्रांडेड टैग कहते हैं या ब्रांडेड कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। कोई कॉपीराइट इशू नहीं होएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होएगा टैग के अंदर।
हाँ डाल सकते हो, लेकिन देखो क्या होगा ना, अब आधी जनता इसमें अग्री करेगी, चल पॉपुलर होने के लिए या व्यूज वगैरह के लिए ठीक है। आधी जनता बोलेगी भाई तू अगले के नाम पे खाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो इसको गाली भी पड़ेगी, तो दैट ओके सौरभ जोशी सर्च करा तू कौन, राइट। तो ये हो सकता है। तो दैट वे अब आपके ऊपर है, आपका कंटेंट अगर मैच करता है, हो सकता है कि अगर ये सौरभ जोशी को मेंशन कर रहा है या सौरभ जोशी का कोलैब कर रहा है तो डायरेक्ट सेंस बनता है, या सौरभ जोशी का कोई रेफरेंस है इस वीडियो के अंदर तो भी सेंस बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही मेंशन कर रहे हो, अब मेरी वीडियो है शाहरुख खान के बारे में, अमिताभ बच्चन लिख दिया तो उसमें सेंस नहीं है, तो दैट विल बी फिर नॉट गुड। तो यहाँ पर आपको एक तो रैंक पता लग जाती है। अब इसके बाद आपके पास दिखाता है 6 टैग इसके रैंक कर रहे हैं। सर हाँ जी आलोक। सर ये जो ये टैग्स हैं, जैसे जो आप अभी बोल रहे थे सौरभ जोशी वगैरह वाले, हाँ तो ये जो ये डैंगलो ऋषभ है, ये खुद ही डालता है या फिर? ये डैंगलो ऋषभ ने ही डाले हैं, हाँ। ओके, सारे उसी में डाले हैं, ओके। हाँ ये सारे उसी ने डाले हुए हैं, ओके ओके। ठीक है। अच्छा एक सेकंड देना यार, ये व्यू इनसाइट्स वाला ना हट ही नहीं रहा है, इसको हटा देते पहले। एक और टूल है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं अच्छे से। अच्छा इसके बाद आपके पास आता है चैनल। इसमें चैनल में दिखा रहा है दैट इसके टोटल जो व्यूज हैं वो हैं 1.5 लाख के आसपास, तो गुड नंबर। देर आर 1000, अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स, एंड देर आर 151 वीडियो। तो 151 वीडियो में सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स होना थोड़ा सा मुझको हजम नहीं हुआ, बट ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो जो एक वीडियो एक यूट्यूबर को करना चाहिए वीडियो बनाते हुए या वीडियो अपलोड करते हुए। फर्स्ट इज हाई रेजोल्यूशन थंबनेल होना चाहिए। कल सीखा था थंबनेल बनाना, हाई रेजोल्यूशन का मतलब है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्फो कार्ड ऐड करने चाहिए। इन्फो कार्ड क्या होते हैं, क्या होते हैं इन्फो कार्ड्स? एंड स्क्रीन क्या होती है? क्या होते हैं बताया तो देखो, तो मुझे पता है। वो इन्फो कार्ड होगा। एंड स्क्रीन क्या होती है? लास्ट में आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हो भाई, तो मेरी इस वीडियो पे भी जा सकता है, ठीक है, दैट वे दोज आर एंड स्क्रीन्स। कमेंट पिंड, कमेंट पिंड का मतलब क्या है, इसके वीडियो पे काफी सारे कमेंट्स आए, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मेरे पास एक पॉजिटिव कमेंट आता है तो मैं चाहता हूँ ये सबसे ऊपर दिखे, बस यही दिखता रहे। जब भी कोई आए सबसे पहले कमेंट दिखना चाहिए। तो कमेंट को पिन किया जा सकता है, इन्होंने किया नहीं है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि क्रॉस, इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस, यू शुड डू इट। लाइक्ड ऑन फेसबुक, पीपल हैव नॉट शेयर्ड इट ऑन फेसबुक और लाइक्ड इट ऑन फेसबुक, तो ये दिखा रहा है कि नहीं किया। कैप्शंस एडेड, कैप्शन इसमें एडेड हैं। कमेंट हार्टेड, किसी कमेंट पे रिएक्ट कर दिया हार्ट वाला। एंड चैप्टर्स एडेड, नहीं किया हुआ चैप्टर ऐड। अब इस पॉइंट पर चैप्टर एडेड वाले पे स्पेशली एक बात समझते हैं, या जो भी इतने पॉइंट्स हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर जो अभी आप देख पा रहे हो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट्स का पॉइंट स्टिक ही हो। समटाइम्स सम पॉइंट्स वुड बी शोइंग अ प्रॉब्लम कि कौन आपने चैप्टर नहीं डाले, क्रॉस। अब भाई ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, क्या चैप्टर डालूं, ठीक है। गाना है, अब गाने के एनालिसिस देखोगे तो कहेगा चैप्टर नहीं ऐड करे आपने, अब गाने के कौन से चैप्टर बनाओ, ठीक है, नहीं बन सकते। बट ये टूल जो है ये अपनी मतलब लाइन पर चलता है, तो वो सारी एनालिसिस दिखाएगा। तो कुछ एनालिसिस है जो इग्नोर की जा सकती है, तो आप इस वाले पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं। लाइट ऑन फेसबुक का मतलब है कि इस वीडियो को लेट्स से फेसबुक पर शेयर किया गया और फेसबुक पर किसी ने लाइक करी कि नहीं करी। अब मान लीजिए आपकी ऑडियंस फेसबुक पर है ही नहीं, तो डोंट रियली केयर अबाउट इट,
इट्स ओके। मेजोरिटी जो है वो जो आपके हाथ में, वो तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, टैक्स वाला पार्ट समझ आ गया आपको। इसके बाद ठीक है, सो दिस इज व्हाट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड हेयर। अब इसमें देखो तो ऑप्शन आ रहा है गो टू चैनलिटिक्स। अब क्लिक करता हूँ तो ये चैनल पर ले गया। अब चैनल पे लेके जाके भी चीजें दिखा रहा है। लास्ट 30 डेज में इसके कितने व्यूज थे? अराउंड 28,000। लास्ट 30 डेज में 15 वीडियो डाल दी। ठीक है, तो मतलब हर एक दिन में एक वीडियो वीडियो आ रही है। तो नंबर्स आर गुड। इनके थंबनेल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर थंबनेल अट्रैक्टिव होते तो सही रहता। अब ये, अच्छा ये देखो 20 मिनट पहले डली है। ठीक है, इसका थंबनेल मुझे ठीक लगा। ये थंबनेल्स मुझे नहीं अच्छे लगे। ठीक है, और कोई थंबनेल्स मुझे खास नहीं लगे हैं। इस पे भी इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं। ठीक है, करें आगे। ओके, तो ये है ट्यूब बडी। ठीक है, तो इस ट्यूब बडी को एक बार ऐड करो। ऐड करने के बाद कोई भी वीडियो, ठीक है, समझो कि ये मेरे कॉम्पिटिटर है। ठीक है, मतलब जिस भी चीज के लिए आप रैंक करना चाहते हो सर्च करो, जिसकी वीडियो आ रही है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कहीं पे भी, कोई एक वीडियो उठाओ। ट्यूब बडी से जाके चेक करो कि उसके कितने व्यूज आ रहे हैं। आपस में एक दो वीडियोस को कंपेयर करके देखो जल्दी से। ठीक है, स्पेंड 5-7 मिनट्स, उसके बाद आगे चलते हैं। क्रोम वाला। ये कर लिया वो, वहीं से करा था क्रोम से। ठीक है, अब वापस यूट्यूब पे जाओ, रिफ्रेश। नहीं, यूट्यूब पे जाओ एक बार। साइन इन करने के लिए बोलेगा तो वहां पे ही बोल देगा। हाँ, सभी वीडियोस का मिला के।
हो गया। कंपेयर करो दो 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 यूट्यूब वीडियोस हो गई। कंपेयर करो किसी और को। एक ऑप्शन तो आता है लेकिन अलग अलग करके देखो पहले। एक बार स्क्रीन पर आ जाइए सभी। एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सोशल ब्लेड। ठीक है। वेबसाइट का नाम है socialblade.com। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है।
अगर आप जानना चाहते हो कि आपका फेवरेट यूट्यूबर या आपका कॉम्पिटिटर, ठीक है, यूट्यूब से कितने पैसे कमाता है, तो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी दे मेक वाया यूट्यूब। यूट्यूब पर एड चलती है ना, तो कितना पैसा कैसे कमाते हैं ये लोग, तो उसकी बात आप करेंगे यहाँ पे। एंटर इन अ यूजर नेम फ्रॉम यूट्यूब, ट्विच, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब लिखा हुआ है। इसमें बस मुझे लिखना है उस इंसान का चैनल का नाम या उस ऑर्गेनाइजेशन के चैनल का नाम। जब आप ये लिखेंगे तो आपसे क्रॉस चेक करेगा, भाई ये वाला पूछ रहे हो, कौन सा पूछ रहे हो। तो टेक बर्नर, एक सेकेंड, मैं इसका लिंक उठा लेता हूँ ऊपर से, यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। तो ये उसका यूट्यूब का पूरा चैनल उठा के ले आया। यहाँ पर दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर यूट्यूबर का जो ग्रेड है वो B+ है। इट्स अ गुड ग्रेड, ठीक है। यूट्यूबर रैंक की बात करें तो 342 रैंक है इनकी, ठीक है। कंट्री रैंक इंडिया में टॉप 200 यूट्यूबर्स में काउंट होते हैं। एंड टेक के अंदर 29th रैंक पर आते हैं। एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग इनकी है $7,000 टू $114,000, ठीक है। हाँ, डॉलर्स। तो अगर मिनिमम साइड पर भी आप मानो कि ये स्टार्ट मिनिमम साइड पर भी करेक्ट है, ठीक है, तो $1,000 कितने होते हैं, ₹84,000, ठीक है। तो मिनिमम साइड पर ही हो गया आपका अराउंड 6 लाख रुपए। तो जो ये पर्टिकुलर एवरेज है, ये कैसे निकालना है, मतलब कैसे समझ सकते हो आप एक्यूरेट क्या है। ना ही ये 7.2 है, ना ही ये 114 है। इट इज समवेयर क्लोज टू $50,000। दैट इज द एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग्स दैट दे डू फ्रॉम देयर यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ये आप यूट्यूब से इतना पैसा कमा सकते हैं, मतलब ये लोग कमा रहे हैं। यहाँ पर एस्टिमेटेड अर्ली ईयरली अर्निंग आ रही है $1.4 million। तो 1.4 की जगह अगर आप $500,000 की बात करते हैं, तो $1 million होता है अराउंड 8.5 करोड़, ठीक है। $1 million, $500,000 हो गया आपका 4 करोड़। तो एक्चुअली में दे मेक दिस काइंड ऑफ मनी। तो दिस इज अ रियल थिंग। जो ये स्टार्ट्स हैं, बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दीज पीपल मेक दिस काइंड ऑफ मनी, इतना पैसा ही कमाते हैं। ठीक है। और ये दिखा देता है डेट वाइज भी कितने कितने व्यूज आए, कितना पैसा आज कमाया, उसके बेसिस पे चेक करके देखो। पुट सम यूट्यूबर्स नेम हेयर, ठीक है, लिंक विंक डालो, चेक करो कितना पैसा कमाते हैं ये लोग। आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में वापस।
ठीक है, स्क्रीन पर आ जाइए, आगे समझाता हूँ चीजों को। देखो, कल जो हमने यूट्यूब पे किया था और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो समझ लेते हैं। यूट्यूब स्टूडियो में चलते हैं, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो यूल गेट टू सी योर ओन स्टार्ट्स एंड ऑल। इसमें कल मैंने आप लोगों को कॉपीराइट तक समझा दिया था, ठीक है। कॉपीराइट का कोई भी इशू आएगा वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। व्हेनेवर यू गेट टू सी द इशू ना, दिख जाएगा। मैं आपको उस चैनल पे दिखा देता हूँ जिस चैनल पर कॉपीराइट का एक आधा इशू है भी सही, वो विद्या सारथी के चैनल पर ही है। यहाँ पर अपने पास कॉपीराइट पे चलते हैं तो नहीं, हट गया। कॉपीराइट का इशू ये आया था एक, मैं बताता हूँ आपको। यूट्यूब पर ना, मैंने जैसे कल आपको बताया था कि मैं कुछ वीडियोस को, जो हमारी ट्रेनिंग वाली वीडियोस है ना, मैं वो भी अपलोड कर देता हूँ टू कीप इट सेफ समवेयर। अब उसमें मैं एक दिन यूट्यूब ही पढ़ा रहा था, यूट्यूब पढ़ाते हुए मैंने एक चैनल ओपन करा, शायद शार्क टैंक का था, ठीक है। मतलब चैनल उसका था, जिस भी चैनल पे आता, सोनी पर आता ना शायद, तो सोनी के चैनल पर शार्क टैंक की वीडियो चल रही थी। तो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग समथिंग, तो सब मैंने वही वाली वीडियो मैंने इस पे डाली, पूरी के पूरे सेशन की। तो उसने वो पार्ट भी पिक कर लिया जो रिकॉर्डिंग के अंदर यूट्यूब की शार्क टैंक की वीडियो थी, कि भाई ये वाला कॉपीराइट वाला इशू है, इसको या तो रिमूव करो, ऑप्शन दे देता है। आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो, कट कर सकते हो, ऑटो कट हो जाता है, ठीक है। आपको बस टैप करना है, वो ऑटो कट हो जाएगा, तब वो ऑटो कट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वो पर्टिकुलर चीजें आ जाती हैं। इस कॉपीराइट में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जरूरी नहीं है कि आप ही किसी की वीडियो उठा के डाल रहे हो ना, कोई आपकी डाल देता है तो अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ इसने आपकी वीडियो डाली है और परमिशन वगैरह नहीं ली है और आपको उससे एतराज भी है, उस केस में न्यू रिमूवल रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आता है। न्यू रिमूवल रिक्वेस्ट में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे वीडियो रिक्वेस्टेड फॉर रिमूवल, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। वीडियो रिक्वेस्टेड फॉर रिमूवल, आप यहाँ पर ऐड वीडियो पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ वर्क में बताएंगे कि वो आपका कंटेंट क्या है। इज इट अ वीडियो, अ सॉन्ग, अ नॉन म्यूजिकल ऑडियो, सॉफ्टवेयर, क्या है। तो आप बता देंगे भाई दिस इज व्हाट इट इज। सब कैटेगरी, इंटरनेट वीडियो है, आपकी कोई मूवी है, लेट्स से यू आर अ फिल्म मेकर और आप कोई उठा लेता है, टीवी एपिसोड है, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट है, लाइव स्ट्रीम है, या अदर टाइप ऑफ वीडियो है, वो आप बताएंगे। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर इंसान की वीडियो या उस चैनल की वीडियो, मतलब उस चैनल का वो लिंक, जिस वीडियो में आपका कंटेंट है, उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसको इन्फ्रिंजिंग वीडियो कहते हैं, ठीक है। तो इन्फ्रिंजिंग वीडियो का कंटेंट डालेंगे और ऐड टू लिस्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब आप ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सो ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आएगी यूट्यूब पर। यूट्यूब पहले समझेगा, ऐसा नहीं है आपने बोला और हटा दी किसी की वीडियो, तो समझेगा कि भाई हाँ एक्चुअली में वो आपकी वीडियो है। तो जो भी रिक्वेस्ट आपने की है, तो दे विल अप्रूव और डिसअप्रूव अकॉर्डिंगली। यहाँ पर दिखाता है कॉपीराइट ओनर, कह रहे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉपीराइट टेक डाउन नोटिफिकेशन। आपका फिजिकल एड्रेस और फोन नंबर कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, आपको बस यहाँ पे लेकिन बताना है। जब आप ये सारी चीजें बता देंगे, रिमूवल ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो रिमूवल ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन है। एक शेड्यूल्ड है, सेंड अ 7 डे नोटिस। आप एक यूट्यूबर को वो 7 दिन का नोटिस दे रहे हो कि भाई 7 दिन के अंदर इस वीडियो को रिमूव कर लीजिए, अदरवाइज आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगी। अब कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है? यूट्यूब एक यूट्यूबर को जिसने कॉपी करा है आपका कंटेंट, उसको एक स्ट्राइक देता है, एक मतलब एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि अगली बार ऐसा करोगे तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है, ठीक है। तो आप 7 डे का नोटिस दे रहे हो कि भाई स्ट्राइक से बचना है तो 7 दिन के अंदर इस वीडियो को हटा लो। और स्टैंडर्ड के अंदर रिक्वेस्ट रिमूवल नाउ, वो डायरेक्ट आप कह रहे हो भैया कोई लीनियंसी नहीं है, अगर इसने डाली है इसको भाई 7 का स्ट्राइक दे दो। तो अगर यूट्यूब को लगता है हाँ कंटेंट आपका ही ओरिजिनल है, तो उसको स्ट्राइक दे देगा। थर्ड है प्रिवेंट फ्यूचर कॉपीज ऑफ दिस कंटेंट फ्रॉम अपीयरिंग ऑन यूट्यूब। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यूट्यूब जो है वो और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाएगा, और आपकी वीडियो को अगर कोई फ्यूचर में कॉपी करता है तो उसको पहले ही रोक लेगा, अपलोड ही नहीं करने देगा। लीगल एग्रीमेंट में आपको बस ये चीजें मेंशन करनी है, दैट ओके आप जो भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हो वो सब सच्चाई है, मतलब यू आर जस्ट मेंशनिंग एवरीथिंग विच इज ट्रू।
यहाँ पे अपना नाम लिखोगे तो वो सिग्नेचर माना जाएगा, और सबमिट कर दोगे तो दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट विल बी सबमिटेड। तो ये है टेक डाउन रिक्वेस्ट कहते हैं हम इसे, ठीक है, या रिमूवल रिक्वेस्ट कहते हैं। कॉपीराइट के नीचे आ रहा है अर्न। आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट इंटेंशन कि आई वांट टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, और इसीलिए वो अपने पैशन के ऊपर कंटेंट भी बनाते हैं। यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट माइलस्टोन, स्टार्ट योर अर्निंग जर्नी। आप किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हो वो सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मेंबरशिप्स, मेंबरशिप क्या होती है? मान लेते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वो यूट्यूब पर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ। अब मैंने क्या करा कि मैंने अपने कंटेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कंटेंट मेड फॉर पब्लिक एंड कंटेंट मेड फॉर मेंबर्स। कंटेंट मेड फॉर मेंबर्स में क्या होगा कि अगर आप मेरी मेंबरशिप लेते हो, हर महीने आप मेरे को एक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, 250-300 रुपए की होती है, बहुत महंगी भी नहीं होती है, तो आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को देख पाओगे जो मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर यूट्यूबर है जिनका मुझे पता ही है कि वो मेंबरशिप देते हैं, बहुत सारे देते हैं, अक्षत श्रीवास्तव, ठीक है। ही इज इनटू स्टॉक मार्केट, ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है बंदा। इसके चैनल पर ये देखो आ रहा है, ज्वाइन वाला पार्ट आ रहा है, तो कह रहा है साइन इज एज द चैनल ओनर टू मेक अ परचेज, तो मैं इसके पर्टिकुलर वो मेंबरशिप ले सकता हूँ। तो जो भी यहाँ पे कंटेंट होएगा, जो ये सिर्फ मेंबर्स के लिए बना रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब है कि पब्लिक कैन कम एंड सब्सक्राइब, यू कैन नॉट हाइड योर चैनल, इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। आप जाके मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना मैं आपको रोक सकता हूँ, ब्लॉक कर सकता हूँ अगर आप मतलब एक नोटोरियस सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपको ब्लॉक जरूर कर सकता हूँ, अदरवाइज यू आर फ्री टू कम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो मेंबरशिप हो गई वो पेड मेंबरशिप है, तो यू विल पे मी समथिंग एंड देन यू विल गेट टू सी द लॉक्ड कंटेंट, लॉक्ड होगा वो अनलॉक हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रो योर कम्युनिटी एंड अर्न मंथली, एक्साइट योर ऑडियंस विद एक्सेस टू एक्सक्लूसिव पर्क्स, पर्क्स मतलब कुछ बेनिफिट्स, ठीक है। एज अ मंथली पेइंग मेंबर, viewers will be able to join from your channel and video pages, you will receive 70% of net revenue। 70% ऑफ रेवेन्यू का मतलब है 100 कमाओगे तो 30 यूट्यूब रखेगा और 70 आपको दे देगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो उसी का ही है, ठीक है। फिर आता है सुपर्स। सुपर्स वाला मेरे को बड़ा स्टूपिड सा लगता है, मतलब इसमें आप अपने स्टिकर्स खरीद सकते हो एज अ फैन, मैं स्टिकर खरीद के उस पर्टिकुलर यूट्यूबर को हेल्प कर सकता हूँ, तो दैट्स द मनी, स्मॉल मनी दैट दे मेक। इंटरेस्टिंग भी नहीं है। शॉपिंग वाला अच्छा है। शॉपिंग वाले में क्या है, अगर आप एक पॉपुलर यूट्यूबर है, और ज्यादातर जितने भी सेलिब्रिटीज यूट्यूबर्स ये सब है ना, ये क्या करते हैं, दे ट्राई टू पुट व्हाट दे अर्न इनटू सम डिफरेंट पैसिव बिजनेसेस, जैसे कपड़ों का बिजनेस खोल लिया, ठीक है, और जूतों का बिजनेस खोल लिया। तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है और आप कहते हो यार वो भी यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, तो आप लिस्ट कर सकते हो शॉपिंग वाले प्लेटफॉर्म पे। इसका एग्जांपल है आपका बीबी की वाइन्स, ठीक है, भुवन बाम है। भुवन बाम इज अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर। अब इसके इसमें स्टोर का एक ऑप्शन है, स्टोर पे जब जाता हूँ तो आई गेट टू सी हिज स्टफ, ठीक है। तो जो भी, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक करा टी शर्ट पर, तो ये मेरे को लेके चला गया वेबसाइट पर, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सकता हूँ, ओके। तो आप शॉपिंग वाला भी अपना स्टोर लिंक कर सकते हैं, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। बट इन सब की एक एलिजिबिलिटी है। कह रहे एलिजिबिलिटी क्या है, ये दो चीजें, इन दोनों में से, यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी कहीं और क्लिक हो गया। हाँ, एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो कह रहा है एलिजिबिलिटी ये है, आपके कम से कम 500 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और
कम से कम 3 वीडियोस अपलोड करनी चाहिए आपको 90 दिन के अंदर, मतलब महीने की एक वीडियो। ठीक है, यू शुड हैव एटलीस्ट 3 वीडियोस इन लास्ट 90 डेज, एंड वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक चीज पूरी होनी चाहिए। या तो 3,000 पब्लिक आवर्स, पब्लिक वॉच आवर्स का मतलब है कि 3,000 घंटे आपकी वीडियो देखी गई है। और पब्लिक शॉर्ट व्यूज, अगर शॉर्ट्स आप ज्यादा बनाते हो तो 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज होने चाहिए। अगर ये पूरा हो जाता है तो आप ये ऑप्शंस को यूज कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? एक तो ये हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो चलता है, सबसे ज्यादा जो पैसा यूट्यूबर कमाता है, वो कमाता है आपके इस वाले पार्ट से, वॉच पेज ऐड से। वॉच पेज ऐड क्या होता है? एक जनरल पब्लिक जब यूट्यूब पर आती है, कोई वीडियो देखने आती है, जब आप वो वीडियो ओपन करते हो, ठीक है, वॉच करना चाहते हो, तो उससे पहले ऐड आती है। जो वो ऐड है, ठीक है, उसको वॉच पेज ऐड कहते हैं, क्योंकि वो आप वीडियो वॉच करने वाले थे, उससे पहले एक ऐड आ गई, तो वॉच पेज ऐड। तो अगर आप कहते हो कि मेरे उस पर्टिकुलर चैनल से, वॉच पेज से पैसे कमाने, सबसे ज्यादा पैसे लोग वहीं से कमाते हैं, वो कह रहे हैं वो भी कमा पाओगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए, एंड वन ऑफ द फॉलोइंग, 4,000 का वॉच आवर या 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज। तो जब आप ये कर लोगे तो आपके चैनल पे एड्स वगैरह चलेंगी, एंड यू विल मेक मनी यहीं से। तो अब क्या होगा, जैसे इस पूरे प्रोग्राम को कहते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, कहीं ना कहीं लिखा होगा नीचे, कहीं होएगा लिखा हुआ, भी दिखाता हूँ। इसको कहते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, ठीक है, वाईपीपी। तो अगर आप एलिजिबल हो जाते हो वाईपीपी के लिए, तो आपके चैनल पर ऐड चलेंगी, ठीक है। और जो भी पैसा आप कमाओगे, एक डैशबोर्ड में आपको बता दिया जाएगा दैट दिस इज द मनी यू हैव अर्नड, ये पैसा आपने कमाया है, ठीक है, वो आपको बता देगा। क्रिएटर सपोर्ट एंड टूल्स, आपको ये टूल्स वगैरह भी मिल जाएंगे उस समय। लिखा है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम गिव्स greater access to YouTube resources and monetization features, and access to our creator support teams. It also allows revenue sharing from ads being served on your content. तो यहाँ पे सारी की सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं, कैसे कैसे आप एलिजिबल होंगे, जो मैंने अभी बताया। तो इसमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब ये कह रहे हैं 1,000 सब्सक्राइबर और ये वॉच आवर जब पूरा हो जाएगा, विल बी एलिजिबल। ओके, क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? फिर आता है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन। कस्टमाइजेशन में क्या होता है? लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो, 3 चीजें आ रही हैं। अब आपने चैनल बनाया है तो अपना लोगो डालोगे। ब्रांडिंग में जाकर आप अपना लोगो पुट कर सकते हो, एक बैनर इमेज पुट कर सकते हो, ठीक है, बैनर इमेज दिखाएगा ये। बैनर इमेज होती क्या है? ये जो ऊपर इमेज आ रही है, इसको बैनर इमेज कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बैनर इमेज। वीडियो वाटरमार्क क्या होता है? आपने जो भी वीडियो डाली, हर वीडियो में बार बार लोगो लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही लगा के दे देगा। सो आपसे पूछा जाता है कि एंटायर वीडियो पे लोगो लगाना है, या एंड ऑफ वीडियो पे लगाना है, या कस्टम स्टार्ट टाइम पे लगाना है, वो आपके हाथ में है। आप डिसाइड करेंगे। आई प्रेफर एंटायर वीडियो, मैंने एंटायर वीडियो चूज किया हुआ। लेआउट में आ जाते हैं, तो लेआउट में आपके पास एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी कोई 2 वीडियो ऐड करो जो चैनल पर सबसे ऊपर दिखाई देंगी। जब एक यूजर आएगा तो सबसे ऊपर उसको वही वीडियो दिखेगी। एक है चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो मेरे चैनल पर आते रहते हैं या पहली बार भी आए हैं, तो उनको दिखेगी, उनको दिखेगा एक चैनल ट्रेलर। दिल गेट टू सी अ चैनल ट्रेलर, ठीक है।
दूसरा है फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, तो फीचर्ड वीडियो दिखेगी रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स को, तो दैट्स एन ऑप्शन वी हैव। फीचर्ड सेक्शंस का ऑप्शन आ रहा है, तो जो भी फीचर्ड सेक्शन होंगे वो हम देख पाएंगे। बेसिक इन्फो में आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर सकते हो, 2 हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार ही नाम चेंज हो सकता है। पहली बात के बार बार नाम चेंज करोगे क्यों, बट अगर आपको करना पड़े तो हफ्ते में 2 हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। हैंडल यहाँ पे बता दोगे, अगर आप हैंडल बता दोगे तो क्या होगा, एक लिंक बनेगा, ये देखो youtube.com/@official विद्या सारथी। जब कोई ऐसा ओपन करता है तो दे विल सिंपली कम टू आवर चैनल, तो चैनल पर आ जाएंगे। फिर आती है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ओके, क्लियर है। फिर आपके पास चैनल यूआरएल भी आ जाता है, वो लिंक भी सही है जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया यूजर नेम वाला, और ये भी एक लिंक है, दोनों में से कोई भी लिंक आप शेयर कर सकते हो। फिर आते हैं यहाँ पे लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक का मतलब है आप यूट्यूब के चैनल पर अपनी वेबसाइट के, अपने इंस्टाग्राम के हर जगह के लिंक मेंशन कर सकते हो। फायदा ये होता है इससे कि भाई सामने वाला जब आपके इस अबाउट वगैरह में है तो दे गेट टू सी मोर लिंक्स, दे माइट फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम, माइट कम टू योर वेबसाइट, तो वो कुछ भी फिर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का, वेबसाइट का, फेसबुक का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, जहां जहां आप प्रेजेंट हो आप सबका डाल सकते हो, ठीक है। अपनी ईमेल लास्ट में लिख सकते हो तो वो भी चल जाएगी। फिर आता है आपके पास एक ऑप्शन जिसमें कहते हैं ऑडियो लाइब्रेरी। अभी ऑडियो लाइब्रेरी का काम क्या है वो मैं बताता हूँ पहले आपको। ऑडियो लाइब्रेरी मैं समझा पाऊंगा कंटेंट से, ठीक है, कंटेंट पे चलेंगे, वहां से समझाऊंगा। कंटेंट पर आ गया, कंटेंट पर आकर मान लीजिए कि मेरी एक वीडियो है, ये वाली, और मैं इस वीडियो को एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को जो एडिट करना है, एक तो डिटेल्स का ऑप्शन है मेरे पास, वीडियो एलिमेंट्स का ऑप्शन है, चेक्स का ऑप्शन है, नहीं इसमें नहीं समझा पाऊंगा, बताता हूँ। देखो, एक अंडरस्टैंडिंग दे दो, आपने वीडियो को यूट्यूब पर डाला, पब्लिश नहीं करा, ना ही प्राइवेट रखा, ना ही पब्लिक रखा, ना ही अनलिस्टेड रखा, कुछ भी नहीं करा, ड्राफ्ट में रखा। अगर आपने ड्राफ्ट में रखा है तो बहुत सारे एडिटिंग फीचर हैं जो आप नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर आपकी वीडियो है जो कि पब्लिश्ड है, उस केस में कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग फीचर मिलते हैं, ऑडियो वगैरह वाले भी हैं उसके अंदर, वो क्या है वो समझाता हूँ। इसमें लिखा है रील्स एंड वीडियो एडिटिंग, मैं इस पे डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो पब्लिश्ड है, लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो डिटेल, एनालिटिक्स, एडिटर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं चला गया एडिटर के अंदर, एडिटर में एक ऑप्शन आता है ट्रिम एंड कट। आई कैन ट्रिम द वीडियो इफ सम पार्ट्स ऑफ माय वीडियो आर नॉट गुड, तो मैं उसको कट शॉर्ट कर सकता हूँ। एक आता है ब्लर फीचर, ब्लर में आते हैं 2 ब्लर, फेस ब्लर और कस्टम ब्लर। फेस ब्लर और कस्टम ब्लर का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर किसी इंसान का चेहरा है, वो एनी रीजन आई डू नॉट वांट टू शो देयर फेस। ज्यादातर न्यूज चैनल्स करते हैं, मान लो वो इंटरव्यू ले रहे हैं एक 15 साल के बच्चे का, तो 15 साल के बच्चे को वीडियो पर नहीं दिखाया जा सकता विदाउट देयर परमिशन। उस केस में मैं उसका चेहरा ब्लर कर सकता हूँ। एक सेंसिटिव इंटरव्यू चल रहा है जिसमें 20 साल का कोई इंसान है, वो एडल्ट है, लेकिन उसकी परमिशन के बगैर मैं उसका चेहरा नहीं दिखा सकता, और वो कह रहे हैं कि नहीं यार आप मेरे को चेहरा मत ही दिखाओ, मेरा चेहरा मत ही दिखाओ, तो हम उसके चेहरे को ब्लर कर सकते हैं। नॉट एवरीवन लाइक्स दी अटेंशन, पब्लिक अटेंशन हर किसी को पसंद नहीं होती है, ठीक है, तो हम उसको ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेस ब्लर का ऑप्शन है और कस्टम ब्लर का ऑप्शन है। अभी कस्टम ब्लर क्या है, मान लेते हैं कि मैं किसी मैं एक वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्चुअली में जब वीडियो शूट करता हूँ तो कभी कभी मैं कुछ और ब्रांड्स के लिए शूट करता हूँ, तो मेरा एक कोलैबोरेशन है 2-3 ब्रांड्स के साथ। अब मैं उस ब्रांड के साथ जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ बॉटल रखी है जिसमें उसकी ब्रांडिंग हुई है। अब मेरी ब्रांड एसोसिएशन उनके साथ खत्म हो गई, आई वांट टू रीयूज माय वीडियो, मेरे पास राइट्स है उसके, ठीक है।
तो मैं चाहता हूँ यार इसमें जो इसका नाम वाम लिखा हुआ है ना, ये नहीं आना चाहिए पूरी वीडियो में। पूरी वीडियो तो बन रही है, बॉटल तो रखी हुई है। अब बॉटल के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है, मैं उसको ब्लर कर सकता हूँ। आई कैन ब्लर द होल ऑब्जेक्ट, कि भाई ये पूरा ब्लर कर दो। तो अगर ये बॉटल में उठा भी लूंगा, तो ब्लर भी साथ साथ चलेगा। ठीक है, इट विल जस्ट मूव विद द ऑब्जेक्ट। ये कस्टम ब्लर होता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये अपना जाके पूछेगा भाई कौन सा पार्ट ब्लर करना है, बता दो। टाइम भी बता दो कब से कब तक ब्लर करना है। ब्लर स्क्वायर में होएगा या ओवल शेप में होएगा। ब्लर का बिहेवियर क्या है, ट्रैक ऑब्जेक्ट या फिक्स ब्लर पोजीशन। फिक्स कर दूंगा तो बॉटल वाली जगह पे फिक्स है, तो यही है। अब बॉटल हिल जाएगी तो वो ये वाला साइड ब्लर रह जाएगा। ठीक है। ट्रैक करना है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ब्लर करना है, वो भी ऑप्शन। वो सब ऑप्शंस आप बिना वीडियो को पब्लिश करे बगैर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात आती है उस ऑडियो लाइब्रेरी की, जिसमें मैंने कहा कि मैं यहाँ से समझा सकता हूँ। मैंने वीडियो बनाई है। आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में हल्का हल्का पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। ठीक है, जो बॉदर भी नहीं करता, लेकिन कुछ सूदिंग सा होता है, बेटर रहता है। अगर आप कह रहे हो कि मेरे को भी ऐसा यूज करना है, तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन है, ब्लर, ऑडियो, वीडियो के ऑप्शंस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ ऑडियो में। मैं ऑडियो में जाकर आई कैन पिकअप द ऑडियो। एक सेकेंड, इसमें पहले इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। दो बार यूज करोगे तो दोनों बार हो जाएगा। जब फेस ब्लर पे क्लिक करोगे ना, ये पूरी वीडियो प्रोसेस करेगा पहले। ठीक है, और आपको इसमें मान लो इस वीडियो के अंदर 6 चेहरे हैं, तो 6 चेहरे दिखाएगा और पूछेगा कौन सा वाला ब्लर करना। हाँ, पता नहीं कहाँ स्टक हो गया ये। हाँ हाँ, सब कुछ रेड कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ऑडियो वाले पे समझते हैं। ऑडियो पे क्लिक करा। अब यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे ऑडियोज आ रहे हैं, आप सर्च भी कर सकते हो। और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे तो ये आपको फिल्टर करने का ऑप्शन देता है। जैसे आपको कह रहे हैं कि मूड के हिसाब से डिसाइड करो, अब आपको म्यूजिक कौन सा चाहिए, एंग्री म्यूजिक चाहिए, ब्राइट चाहिए, काम चाहिए, ड्रामेटिक चाहिए। अब कुछ वीडियोस में ड्रामेटिक वीडियो म्यूजिक होता है, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया। जो भी म्यूजिक है चूज आपको करना है। ठीक है, आप म्यूजिक चूज करके इसको ऐड कर सकते हो। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक म्यूजिक होता है ये। आपको ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करोगे तो वो नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड यू कैन सेव इट एंड दिस म्यूजिक विल बी एडेड टू इट।
और अगर आप डायरेक्ट ऑडियो लाइब्रेरी पर जाओगे ना, तो तब क्या होता है, और डायरेक्ट ऑडियो लाइब्रेरी पे जाओगे तो आप ऑडियो को सुन के उसको डाउनलोड भी कर सकते हो कहीं पर यूज करने के लिए, जब डायरेक्ट जा रहे हो तो। ऑडियो लाइब्रेरी, वही ऑडियो यहाँ पे भी आ गए, ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड करोगे आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। साउंड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। अब ये कभी कभी वीडियो में चाहिए पड़ते हैं आपको, ऐड करना है कहीं पे, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, समझ आ गया। बट सर ये पब्लिश करने के बाद भी ऐड करना होगा? हाँ, कुछ चीजें हैं जो बाद में ऐड होती है, वो आप यहाँ पर नहीं डाल सकते, अपलोड कर सकते, वो टूल्स से करना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग टूल्स आते हैं ना, आप उससे कर सकते हो। तो इट कैन बी डन फ्रॉम देयर, यहाँ से नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? पब्लिश करने के बाद या क्या? सॉन्ग डालना? तो आपको क्या, हाँ बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपने कोई सॉन्ग डालना है, अपना कोई फेवरेट सॉन्ग डालना है, तो बहुत सारे वीडियो एडिटिंग टूल्स आते हैं। ठीक है, आप उन वीडियो एडिटिंग टूल्स को यूज करके आप पहले तो उस पर्टिकुलर म्यूजिक को ऐड करोगे, तब यूट्यूब पे अपलोड करोगे फाइनल वीडियो, वो ऐसे चलेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ठीक है, सो ये हो गया। देन कम्स लास्ट में सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स है, करेंसी, इंडियन करेंसी, चैनल का कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, आपके कीवर्ड्स कौन से हैं। 500 कैरेक्टर्स के अंदर जितने भी कीवर्ड आप डालना चाहो डाल सकते हैं। ठीक है, कैन ऐड मोर कीवर्ड्स। एडवांस सेटिंग्स के अंदर फिर से आपको पूछता है कि भाई ये पर्टिकुलर चैनल बच्चों के लिए या नहीं है। एड अकाउंट लिंक कर सकते हो। एड अकाउंट का मतलब क्या है, जो आप गूगल एड्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से एडवर्टाइजमेंट चलती है, ठीक है, वो लिंक कर सकते हो। तो वो एक ऑप्शन है। ऑटोमेटिक कैप्शंस, एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट में लिखा है डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। इसका मतलब क्या है, समझा रहा हूँ। आपका चैनल एलिजिबल हो जाता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए, एंड यू हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी। अब कुछ यूट्यूबर कहते हैं कि मेरे यूट्यूब पर जो एड चले ना, लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे ना चले। यूट्यूब क्या करता है, मैंने अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो को लाइक कर रखा है या वॉच करता हूँ, तो मुझे जो ऐड दिखाएगा उसी कैटेगरी के दिखाने लग जाएगा, मेरी सर्चेस के बेसिस पे भी दिखाएगा। अगर आप एक ऐसे यूट्यूबर, आप कह रहे नहीं यार ऐसे ना हो, क्योंकि कभी वो मेरा कंटेंट देखते देखते डाइवर्ट होके कहीं और चला जाता है, तो वो कह रहे हैं कि इस पर टिक कर दोगे तो फिर नहीं आएंगे ऐसी एड्स, नॉर्मल एड्स आएंगी। लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इफ माई पर्पज इज टू मेक मनी। इफ मनी इज इम्पोर्टेंट, कि भाई मेरी वीडियो ना भी देखे तो चला भी जाएगा, मैं पैसे तो कमा ही रहा हूँ, तो इट्स ओके, आई नॉट शो देम, मतलब आई नॉट डू एनीथिंग है। फिर आ रहा है अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माय कंटेंट। क्लिप का मतलब है कट शॉर्ट कर सकता है, शॉर्ट्स में यूज कर सकता है, आपके कंटेंट को रीयूज कर सकता है सामने वाला। शॉर्ट्स जो होते हैं हमारे, यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है, जो मैंने आपको मंडे को कराना है, यूट्यूब शॉर्ट्स में क्या होगा, छोटी छोटी वीडियोस डल जाती हैं। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि वो मेरी वीडियो का एक पार्ट उठाते हैं और अपना कंटेंट डाल के मिक्स करके चला देते हैं, तो वो यूट्यूब शॉर्ट्स वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डू यू अलाउ योर वीडियोस टू बी क्लिप्ड बाय समवन, कट शॉर्ट करके रीयूज कर सकता है कि नहीं, तो आपके हाथ में, आप अलाउ करते हो कि नहीं करते हो। अपलोड डिफॉल्ट्स का क्या मतलब है, जब भी आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि जो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ना, बाय डिफॉल्ट लिखी आ जाए, बस मैं इसमें आगे कुछ ना कुछ लिख लूँ। जब आपका रियल वीडियो होगी ना, आप यहाँ पे लिखा और आप कह रहे हो ये वाला तो आना ही चाहिए, ये वाला हर किसी के साथ आना चाहिए, तो इन दैट केस यू कैन सेट द डिफॉल्ट थिंग्स। टाइटल और डिस्क्रिप्शन सब कुछ आप पहले से ही सेट कर सकते हो, टैग वैग सेट कर सकते हो। एंड एडवांस सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे लाइसेंस वगैरह के बारे में पहले से ही बता सकते हो। ये सारी वही सेटिंग्स हैं जो वीडियो को अपलोड करते हुए आपने सीखी थी। यहाँ पर क्यों दिखा रहा है कि पहले से ही सेट कर लो, बार बार आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, पहले से ही उस ऑप्शन पर टिक कर देंगे जो आपने यहाँ पे बताया है। परमिशन,
परमिशन का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि मैं, मेरा यूट्यूब अब पॉपुलर हो रहा है, चैनल पॉपुलर हो रहा है, एंड हो सकता है कि आप एक पार्टनरशिप में दो लोग हो जो चैनल चला रहे हो, अब उनके पास भी एक्सेस होना चाहिए, या आपके टीम मेंबर्स हैं, आप वीडियो कंटेंट बना रहे हो, वीडियो अपलोड वाला झंझट आप अपने पास नहीं रखना चाहते, आप कह रहे हो ये कोई मेरे लिए कर देगा तो ज्यादा सही है, उस केस में परमिशंस में जाके यू कैन ऐड पीपल सो दैट दे कैन हेल्प यू मैनेज द चैनल, आपके साथ वो चैनल को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। कम्युनिटी का ऑप्शन है, कम्युनिटी के ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मैनेजिंग मॉडरेटर, स्टैंडर्ड और ये सब। पहली बात, मॉडरेटर कौन होता है? मॉडरेटर वो इंसान है जो मेरे यूट्यूब की वीडियोस में जो कमेंट आ रहे हैं उसको चेक करता है, अगर सही कमेंट नहीं है तो उनको या तो डिलीट करेगा या उनको रिप्लाई करेगा, कोई क्रिटिसिज्म है तो रिप्लाई करेगा, एप्रिसिएशन है तो भी रिप्लाई करेगा। ठीक है, कोई कुछ वल्गर लिख के जा रहा है तो उसको हटाएगा। तो मॉडरेटर का काम होता है चीजों को मॉडरेट करना। तो यहाँ पर मैं मॉडरेटर्स के नाम लिख सकता हूँ, उन लोगों का खुद का चैनल होता है, उनके लिंक लिख दिए, जैसे मान लो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं आपका जो भी यूट्यूब का लिंक है वो डालूंगा, तो आप मेरे चैनल को यहाँ पे मॉडरेशन में हेल्प कर सकते हो। मैनेजिंग मॉडरेटर, स्टैंडर्ड मॉडरेटर, अप्रूव्ड यूजर। अप्रूव्ड यूजर वो है जिस इंसान का कमेंट होल्ड नहीं करना, ये जो डाल रहा है इस पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको डालने दो। हिडन यूजर, अब जो नोटोरियस है कि भाई हर वीडियो पे आगे कुछ ना कुछ गलत ही बोल के जाता है, तो मैं उसको हाइड कर सकता हूँ, उसको नहीं पता लगेगा उसको हाइड किया गया, जो भी कमेंट करे दिखेगा ही नहीं, उसे दिखेगा, चैनल ओनर को भी दिखेगा, जनरल पब्लिक को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा। लाइव रीडायरेक्ट्स में आ रहा है, अगर मैं लाइव जाता हूँ यूट्यूब पे तो मैं उनको रीडायरेक्ट कर, ऑल चैनल्स कैन रीडायरेक्ट टू माय कंटेंट। मैं अगर लाइव जा रहा हूँ, दूसरे चैनल्स को पता है कि लाइव जा रहे हैं, तो वो अपनी पब्लिक यहाँ मेरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। नहीं, इंस्टाग्राम पे तो क्या होता है, हिडन यूज, हिडन कमेंट्स का नीचे ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, वैसे नहीं दिखेगा। ठीक है, ब्लॉक्ड वर्ड्स, कोई अपशब्द को यूज करता है, उन वर्ड्स को आप यहाँ पे लिख के ब्लॉक कर सकते हो, कोई भी वो शब्द यूज करेगा तो वो शब्द जाके पब्लिश होंगे ही नहीं, ये ऑप्शन है। ब्लॉक लिंक्स, लोग क्या करते हैं, जैसे मैं, कोई जैसे कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी ना यूट्यूब पे लाइव आया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाके कमेंट में विजय सारथी का लिंक मेंशन कर दिया, ऐसी कोई तो आएगा, क्लिक करेगा, वेबसाइट पे आ जाएगा, सेंस नहीं बनेगा, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। उस चीज को बचाने के लिए ब्लॉक लिंक का कर दिया, कोई लिंक डालेगा तो लिंक डलेगा ही नहीं। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। प्रमोशंस, वही है, यूट्यूब गूगल से कनेक्टेड है, एग्रीमेंट सब कुछ सही किया हुआ है मैंने, तो ये है आपकी सेटिंग्स। कोई डाउट है तो बताइए इसमें। अगर मैं एक कोई वीडियो बनाऊं, उस पे ऐड आ कितने में मैंने वीडियो बता तो व्यू जाएगा या नहीं जाएगा? देखो, जो व्यू है वो ड्यूरेशन भी काउंट होती है। ठीक है, आपको बताया जाता है आपकी वीडियोस को कितने हद तक देखा जा रहा है। जैसे इसमें देखोगे तो ये कंटेंट है, कंटेंट नहीं, एनालिटिक्स में जा रहा हूँ। ठीक है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन आ रहा है, कह रहा है 76%, 77% के आसपास आपकी वीडियो पूरी देखी जाती है। तो अगर 77% देखी गई है तो यूट्यूब कैलकुलेट अकॉर्डिंगली करेगा कि व्यू काउंट होएगा। ठीक है, वो सेकंड वाइज काउंट कर रहा है, इतने सेकंड देखी गई है, वो सेकंड का मिनट बना देता है, मिनट का आवर बना देता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर एनालिटिक्स, मैंने उस दिन आपको ये सब तो समझा दिया था, इसमें एक इंस्पिरेशन का भी ऑप्शन है। इंस्पिरेशन में ये आपको ना नीचे और वीडियोस दिखा देता है कि भाई इन वीडियोस से कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हो, अगर आपको लगता है इंस्पिरेशन लायक है तो देख लो, वरना कोई बात नहीं। इसमें ना ये भी बताया है कि कौन से जगह से लोग आए, जैसे इसमें इंडिया दिखा रहा है, सिटीज दिखा देगा कौन सी सिटीज से लोग आए। तो लेट्स से मैं लास्ट 365 डेज का देखना चाहता हूँ। कंट्री में दिखा रहा है सबसे ज्यादा लोग इंडिया से आए, कुछ पाकिस्तान से, कुछ नेपाल से, कुछ यूएस से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ कनाडा और यूके से। ठीक है, सिटीज देखना चाहता हूँ तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, आगरा, ठीक है, कराची,
तो लाहौर, काठमांडू, पुणे, ढाका, ये सब दिखा देगा। व्यूअर की एज क्या है? सबसे ज्यादा लोग 25 से 34 साल हैं, और उसके बाद 18 से 24, एंड 35 से 44 साल की 25% ऑडियंस है। तो ये भी दिखा देगा। इसमें ये भी दिखा देगा एवरेज ड्यूरेशन जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है। तो देखा जाए तो 18 से 44 साल के लोगों की ड्यूरेशन ज्यादा है। एवरेज परसेंटेज व्यूड कितना है, वो सब आपको देखने को मिल जाता है। जेंडर वाइज देखना चाहते हैं तो you'll बी एबल टू अंडरस्टैंड कौन सा मतलब जेंडर है जो आपके चैनल पे ज्यादा आता है। अगर ये एक लेट्स से मेकअप ओरिएंटेड कंटेंट होता, तो हो सकता है कि उस टाइम पर हो सकता है क्या कि मतलब ज्यादातर केसेस में यही होता कि जो मेरी ऑडियंस होती वो वुमेन ऑडियंस ज्यादा होती, मेजोरिटी ऑडियंस वुमेन की होती। तो ये अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिल जाता है। अब जैसे अगर मान लो कि मेरा जो प्रोडक्ट है इट्स ओनली फॉर वेमेन, बट ये मान लो कि फीमेल की फिगर है, ये मेल की फिगर है, दैट 76% फीमेल्स सी माई कॉन्टेंट एंड 24% मेल्स सी माई कॉन्टेंट। अब मैंने बनाया तो विमेन कंटेंट था, लेकिन मेल ऑडियंस भी देख रही है। तो हो सकता है कि मैं उस चीज से कुछ समझ के कुछ काम कर पाऊँ। ठीक है, जैसे आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, 5-7 साल पहले तक क्या होता था कि जो भी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो वो सिर्फ विमेन के लिए आते थे। अब मेन के लिए भी आते हैं। ठीक है, मतलब a lot of people were not even aware of the male audience that सनस्क्रीन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो अब वो आता है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो जेंडर न्यूट्रल होती जा रही हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि मैं मेल ऑडियंस के लिए भी कुछ अलग कंटेंट बना के उनको हेल्प कर पाऊँ। तो देख के कुछ ना कुछ आपको समझ आएगा। सब्सक्रिप्शन का सोर्स बता देता है, लोग ऐड से आए हैं, शॉर्ट से आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो यू गेट टू नो दैट। शॉर्ट फीड से आए हैं, यूट्यूब चैनल से आए हैं, तब आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा वाला टाइप ऑफ कंटेंट जो है वो ज्यादा चल रहा है। ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन योर यूट्यूब। अभी एक शॉर्ट्स वाला पार्ट है जो रह गया है, वो मैं कराऊंगा आपको मंडे को। ठीक है, तो अभी के लिए आप एक बार जो मैंने कराया वो चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो मुझसे ले लीजिए। ठीक है, फिर हम रैप अप करेंगे 45 तक, 10-12 मिनट बाद। चेक कर लो, कुछ भी पूछना है पूछ लो। फिर 15 मिनट वीडियो बनाना, वीडियो बना के देके जाना आज। किस चीज पे वीडियो बनाओगे हरप्रीत? बनानी तो पड़ेगी देखो।
रिंग लाइट ले आऊं? आज तो मौसम में जब बाहर खड़े कोई बना सकते हो रोड पे। देखो शर्म तो छोड़नी पड़ेगी यूट्यूबर बनने के लिए। बना सकते हो। फिर कुछ बोलना है उसमें, लेकिन चाहे 20 सेकंड के लिए बोलो चेहरा दिखा के। घर से भी बना के ला सकते हो, बट ये आप मेरे को कमिटमेंट देके जाओगे, एक नहीं बना के लाओगे तो मैं 4 यहाँ पे बैठा के बनवाऊंगा 6 बजे तक। जो ऑनलाइन कनेक्टेड है आप लोग, वीडियो। आर्यन आपने तो बना ली थी, भेज देना मुझे एक बार, व्हाट्सएप पे कर देना। हाँ कुछ पूछ रहे हो आर्यन, बताओ इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। अच्छा ठीक है आर्यन। ललिता। नो सर। नो क्या? समझा नहीं। आपने पूछा ना, कुछ पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ वीडियो कब मिलेगी? सर मैं दे दूंगी आज ही। आज दे देंगे, ठीक है। मैंने ना अपना ऑलरेडी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, मैं वो आपको दूँ एक बार। हाँ दे देना, वो दे देना, देख लूंगा मैं। अच्छा ठीक है। अनुराग। लीना। सर आई एम नॉट वेल राइट नाउ, तो मैं आपको कल दे दूंगी सर। ठीक है कल दे देना, चलेगा मुझे। ओके सर। ओके सर। ठीक है। Alright guys, thank you so much. We'll see you now on Monday and Thursday ना, हाँ। We'll see you now on Monday and we'll be covering a small topic। 1 घंटे के अंदर अंदर कवर हो जाएगा YouTube Shorts वाला। ठीक है, उसके बाद YouTube डन एंड उसी दिन से कुछ नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है अनुराग, आई गॉट योर मैसेज, कल दे देना, थैंक्स।